हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को देखेंगे। इसका ये पार्ट 1 है। इससे आगे लगातार क्वेश्चन के सीरीज़ होंगे। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन है 720 के 30% के 20% का मान क्या होता है। इस तरीक़े का पेपर में आपको क्वेश्चन आता है, उसी तरीके का क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 720 के कितना परसेंट बोला है, 30% का 20% का मान क्या है। सॉरी, बगल से गाड़ी जा रहा है इसलिए आवाज़ आ रहा है। 720 लिख लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 इंटू 20/100। ठीक, यहाँ से 0 0 कटा, यहाँ से एक 0 0 कटा और एक 0 यहाँ से कट गया। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका गुणा कर देते हैं। 72 गुणा 3 गुणा 2/10। 10 को क्यों नहीं काटा अंतिम में बताऊंगा। 72 तियाँ कितना होता है, 72 दूना 144, तियाँ 216 हो जाता है। अब दूना फिर इसका दुगना करना है तो मतलब 432 हो जाएगा। इसको हम लोग को 10 से भाग दे देना है। जब 10 से भाग देंगे तो एक 0 से आगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो पॉइंट लग गया, तो ये क्या हो गया, 43.2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 720 के 30% का 20% का मान क्या होगा, 43.2। ठीक, अब यहाँ है 20% किसके बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 20% किसके बराबर है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20/100। और इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 1/5। तो 20% किसके बराबर है, 1/5। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। डायरेक्टली पूछ दिया गया था कि 20% किसके बराबर है। ठीक, आगे के क्वेश्चन में आते हैं। 260 का 15% माइनस 125 का 32% बराबर कितना होगा। क्या बोला है, 260 का 15%। ठीक, उसमें से हम लोग को क्या माइनस करना है, 125 का 32%। अब देखिए प्रतिशत को कैसे लिखते हैं बताया हूँ। 15 में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, 125 गुणा 32/100। ठीक, अब हम लोग काट देते हैं। ये देखिए एक 0 से एक 0 कट गया। अब ये देखिए 2 से काट देते हैं तो ये 5, ये 13। 2 से कटा तो ये 5 एक कम 5, 5 तिया 15। तो यहाँ क्या बचा, 13 गुणा 3 माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, 25 चौके क्या होता है, 100 होता है। 25 25 कितना होता है, 125। और यहाँ क्या होता है, 4 एक कम 4, 4 8 32। तो 5 8 कितना हो जाएगा, 40। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 13 तियाँ 39 माइनस 40। 39 में से 40 घटाएंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, -1। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 480 के 75% प्लस 750 के 48% का मान क्या है। देखिए क्या बोला है, 480 का 75% में क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, 750 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 48%। तो क्या हो जाएगा, 480 गुणा 75/100। यहाँ क्या हो जाएगा, 750 गुणा 48/100। ठीक, अब इसको हम लोग काट देते हैं। देखिए 25 चौके कितना होता है, 100 और 25 तियाँ कितना होता है, 75। फिर इसको काटते हैं, 4 एक कम 4 और ये देखिए 4 से कितने बार में कटेगा, 120 बार में कटेगा। तो मतलब ये कितना आ गया, 120 तियाँ 120 गुणा 3। इसको भी वैसे काट देते हैं। ठीक, यहाँ से 0 से 0 कट गया। 25 देखिए 5 से काट देते हैं तो 5 दूना 10 और ये कितने बार में कटेगा, 5 से 15 बार में। ठीक, अब ये कितने बार में कटेगा, इससे 2 से 24 बार में। तो यहाँ क्या आया, 15 गुणा 24। ठीक, 120 गुणा 3 कितना होता है, 360। 15 गुणा में 24 भी कितना होता है, 360। तो आंसर क्या आ जाएगा, 720।
अगले क्वेश्चन में आते हैं। 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर, ये इसको हम लोग मान लेते हैं x, जो हम लोग का क्वेश्चन मार्क का साइन है, -23 कितना होगा। तो देखिए 160 का 45% बोला है, में कितना जोड़ना है, 250 का 14% बराबर x -23। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 160 गुणा 45/100 प्लस 250 गुणा 14/100। एक जीरो से जीरो कटा, ठीक। 7 दूना 14 और 5 दूना 10, है ना, यहाँ 2 से कट गया, 5 एक कम 5, 5 पच्चे 25। तो यहाँ कितना आ गया, 7 गुणा 5। यहाँ से जीरो कटा, 5 से काट देते हैं तो 9 बार में, ये 2 बार में, और ये कटेगा कितना, 8 दूना 16। तो यहाँ क्या आया, 8 गुणा 9 बराबर क्या है, x -23। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 9 8 72, 7 पच्चे 35, और ये जो 23 माइनस था ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +23 बराबर क्या हो गया, x। तो x बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए 4 5 3 8 2 10, हासिल आया 1 3 2 और 1 3, 2 और 1 3 3 3 6 6 7 13। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 130। अगले क्वेश्चन में आते हैं। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसकी 200%, ठीक है, 90 है। कोई संख्या है उसका कितना परसेंट बोल रहा है, 90 है, 200% कितना है, 90 दिया है, ठीक है। तो x गुणा 200/100 बराबर क्या हो गया, 90, ठीक है। यहाँ से कटा ये, और x बराबर क्या हो जाएगा, 90/2, मतलब ये कितना हो जाएगा, 45। अब वो पूछ रहा है कि उस संख्या मतलब 45 का कितना परसेंट, 40% कितना होगा। तो 45 गुणित 40/100, ये जीरो से जीरो कटा, 2 दूना 4 2 पच्चे 10, 5 एक कम 5 5 9 45। तो 9 दूना कितना होता है, 18। तो आंसर क्या आ जाएगा, 18। आगे इसमें बढ़ते हैं। यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। यदि 20 किसी संख्या, मान लेते वो संख्या क्या है, x का 25% कितना दिया हुआ है आपको, उस संख्या का बोला है ना, किसी संख्या का 25% कितना है, 20 है। तो आगे वो संख्या निकाल लेते हैं। तो x गुणा 25/100 बराबर 20। ये काटेंगे 25 एक कम 25, 25 चौके 100। तो x गुणा 1/4 बराबर 20। ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणा 4, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 80। अब बोला है कि उस संख्या का 40% कितना होगा, मतलब 80 का 40%, यही निकालना है। तो 80 गुणा 40/100, यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो कटा, तो 8 चौके कितना आ गया, 32। इसी में आगे आते हैं। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, ठीक। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, राम और श्याम नाम लिख देते हैं। किसकी आय कम है, राम की आय, किससे, श्याम से। तो श्याम की आय को हम लोग मान लिए 100, तो 20% कम मतलब राम की आय क्या होगी, अपने आप 80। तो श्याम की आय राम की आय से कितने अधिक है, तो दोनों के बीच अंतर कितना है, 20 का। किससे बोल रहा है अधिक, राम से कितना अधिक है, तो क्या हो गया, 80 गुणा में 100 कर दिए परसेंटेज में, जीरो से जीरो कटा, 2 एक कम 2 2 चौके 8, यहाँ से 4 से कितने बार में कटेगा, 100 25। तो आंसर क्या आ जाएगा, 25%। अब इसी में आगे जाते हैं। यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं तथा 500 लड़कियां हों तो लड़कों की संख्या बताइए। यहाँ 500 नहीं होना था, 504 होना था, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक। यहाँ बोल रहा है लड़कों की संख्या कितना बोल रहा है,
लड़कों की संख्या कितना बोला 70%। तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 100 माइनस 70% यानी 30%। मतलब 30% का वैल्यू आपको कितना दिया है 504। तो x मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या, उसका 30% कितना है 504। तो x गुणा 30/100 क्या हो गया बराबर 504। तो x बराबर क्या हो जाएगा 504 गुणा 100/30। यहाँ से 0 से 0 कटा, 3 से हम लोग काट देते हैं 504 को, 3 एकम 3, यहाँ से 2 बचा 0 बचा, यहाँ 6 बार में कटेगा और यहाँ 8 बार में। तो हमारे पास विद्यार्थी कितना है 1680। उसमें बोला है लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी दिया है 504। तो हम लोग डायरेक्ट से 1680 अगर विद्यार्थी हैं उसमें से हम लोग 504 को घटा देते हैं। तो हम लोग का आता है कितना, यहाँ 76 यहाँ 11, तो आंसर क्या आता है 1176। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, कि जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब क्या बोल रहा है, कोई संख्या x है, उसके कितना परसेंट में बोल रहा है 75% में, उसी 75 को जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है वही संख्या। ठीक है, तो हम लोग का ये x का मान निकालना है। तो x गुणित 75/100 प्लस 75 बराबर x। जब इसको हम लोग काट देते हैं 25 एक कम 25, 25 3 75 और 25 चौके 100 हो जाता है। तो x गुणा 3/4 प्लस 75 बराबर क्या है x। ये वाले जो पूरा टर्म है इसको हम लोग इस साइड ले जाते हैं। तो ये प्लस था, यहाँ प्लस साइन है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस 3/4x बराबर 75, या इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 3x बराबर 75, या x/4 बराबर 75। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणित 75 बराबर क्या हो गया 300। तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही सवाल था।